आज की वीडियो में आप लोगों के साथ स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हंगरी गवर्नमेंट की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए बगैर आयल्स, बगैर किसी एप्लीकेशन फीस के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको दो पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। सबसे पहले हंगरी कम स्कॉलरशिप पोर्टल पर और दूसरा आपके नॉमिनेटर हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप पोर्टल पर। व्यूअर्स, अगर आप इनमें से किसी एक पोर्टल पर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी आपने इन दोनों पोर्टल पर ही अप्लाई करना है। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि आपने हंगरी कम स्कॉलरशिप पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन छोटी होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना किया जा सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप पीसी से अप्लाई करें। आप सिंपल ब्राउजर पे आएंगे और यहां पर आकर आपने सर्च करना है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। सिंपल आप लिखें स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, एंटर करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक पहला ऑफिशियल लिंक आ रहा है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम जो पोर्टल है स्कॉलरशिप का, वो यहाँ पर आप आ जाएंगे। इसको आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बताया है प्रोग्राम्स कौन से हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीजें बताई हुई है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, अप्लाई करने से पहले उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप इसके अहल हैं या नहीं। यहाँ पे सिंपल व्यूअर्स, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी कम, ठीक है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर एक नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो करेगा फाइंड दी प्रोग्राम। ये देखिए फाइंड दी प्रोग्राम आपके सामने लिखा आ रहा है, लेकिन ये मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जो है वो हम मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं अप्लाई करने के, उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, फिर ही आप कामयाबी से इस हंगरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कॉर्नर में आपको साइन इन एंड रजिस्टर का बटन मिल रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप न्यू एप्लीकेंट हैं। जी बिल्कुल, आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं अगेन बता दूं, यहां पर एक येलो पट्टी आ रही है, ये वाली, और यहां पे एक एरो है, ठीक है, राइट एरो। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन वो आपको कहेंगे कि अपनी ईमेल एड्रेस यहां पे ऐड करें। ईमेल एड्रेस आपने यहां पे एक्टिव ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप ईमेल ऐड करके यहां रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप पोर्टल की जानब से एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी वहां पे, ठीक है ना। उस मेल के अंदर जो है ना वो आपको वेरीफाई करना होगा। मैं यहां पे जल्दी से अपना ईमेल ऐड करके रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपना ईमेल अकाउंट चेक कर लें। हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक लिंक वहां पे भेज दिया है और यहाँ पे देखिए उन्होंने एक कोड दिया है हमें। वो कह रहे हैं आप इसको कॉपी कर लें, शायद आपसे वहां पे मांगा जा सकता है। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूं। अब मैं वापस चलता हूं अपने जीमेल अकाउंट पर। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ड्रीम आईडी यानी उनके पोर्टल की जानब से एक मेल आई हुई है। मैं सिंपल इस मेल के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिंक दिया है। वो कह रहे हैं सिंपल क्लिक टू रजिस्टर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो एक नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप अपना फुल नेम ऐड करें। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूं। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। व्यूअर्स, पासवर्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कैपिटल लेटर, कोई स्पेशल साइन यूज कर लें, साथ में आप जो है वो अल्फाबेट यूज कर लें, कोई डिजिट यूज कर लें। इस तरह से करने से आपने फिर रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी, तो व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड की थी वो खुद ब खुद आ गई है। जैसे कि मेरा नाम आ गया है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया है। इस सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैं हाइड कर दूंगा। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अब एक चीज मैं बता दूं, इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जहां पे रेड स्टेरिक है, ठीक है, जिस इंफॉर्मेशन या जिस रिक्वायरमेंट के साथ रेड स्टेरिक है उसका मतलब है वो कंपलसरी ऐड करना। जिसके साथ नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उसके बगैर भी आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेरिक वाली इंफॉर्मेशन को स्किप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का जो है वो नेक्स्ट स्टेप की जानब जो है वो प्रोसेस का आगाज नहीं होगा। सिंपल। अब व्यूअर्स मैं क्या करता हूं, अब यहां पर देखें वो मोबाइल नंबर मांग रहा है, ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दें, अदरवाइज नो इश्यूज। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ऐड करें अपने कंट्री कोड के साथ, ठीक है।
इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं वैसे ऐड कर रहा हूं। उसके बाद ये देखिए सिटीजन, जब क्या पाकिस्तान, आई हैव अ रेफरेंस कोड, कोई कोड है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहां पे आपने कुछ चेक साइन लगाने, इनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है, इसको आपने सबको मार्क कर देना है। इस तरह मार्क करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स यहां पर क्लिक होके जो है वो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड प्रोग्राम, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपको यहां पे कुछ सेक्शन नजर आ रहे हैं, आप पहले उसको फिल करेंगे, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अगर यहां पे देखें ये सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, तो हम सिलेक्ट ऑल तो नहीं रहने देंगे, ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, आपने जिस लेवल के लिए अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। बैचलर यानी इंटरमीडिएट के बाद अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वन टाइम मास्टर, एमए, एमएससी आ जाती है, डॉक्टरल डिग्री है, अब आप जिस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर चेक साइन लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने 16 इयर्स एजुकेशन की हुई है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहां पे देख सकते हैं 478 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहां पे आप देख सकते हैं एकेडमिक टर्म्स। अब आपने क्या करना है, पहले वाली जो है वो टर्म के ऊपर जो है वो आपने चेक साइन रहने देना है, दूसरी वाली से आपने हटा देना है, क्योंकि ये 24-25 नहीं, हम जो है वो 25-26 वाली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये सेकंड वाले चेक साइन को हटा दूंगा। आपने बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद नीचे लिखा ओनली शो प्रोग्राम्स कहना है अप्लाई, तो सिंपल आपने इसके ऊपर चेक साइन लगा देना है कि मैं जिन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं, जिन जो ओपन है, आप सिर्फ वही हमें शो करें, ठीक है, ये इसके ऊपर कर देना है। उसके बाद यहां पे आ जाता है स्टडी मोड्स, आप किसमें जाना चाहते हैं, फुल डिग्री स्टडी या पार्शियल। तो हम पार्शियल नहीं, हम फुल डिग्री स्टडी के अंदर जाना चाहते हैं। ये हो चुका है। यहां से आपने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो व्यूअर्स लैंग्वेज के अंदर आप जो जिस प्रोग्राम में, जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होता है ना, तो आपने अपने इंग्लिश यहां पे सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद सिंपल जब आप थोड़ा सा डाउन आएंगे तो यहां पर आपको फाइंड प्रोग्राम्स मिल जाएगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मास्टर्स के तमाम 303 प्रोग्राम शो कर देगा। यहां पे देखें अडल्ट एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स है, साथ में बताया हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पे मजीद ये देखें, ये हंगेरियन यूनिवर्सिटी आ चुकी है, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम आ चुके हैं। तो यहां पर ये तमाम मास्टर्स के 303 प्रोग्राम्स को ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सर्च करता हूं कंप्यूटर साइंस, कि मैंने मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे कंप्यूटर साइंस के हवाले से प्रोग्राम वो दिखाए। तो मैंने ये किया। अब सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं फाइंड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब 303 की बजाय हमारे वो प्रोग्राम ये देखें 136 136 प्रोग्राम मास्टर्स के ये जो है वो हंगरी के जानब से जो है वो अनाउंस हुए हैं। अब देखें ये पहले नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ सजेस्ड, कुछ ऐसा है, वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस है फोर्थ सेमेस्टर की, यहाँ पे ये देख लें, ठीक है। उसके बाद मजीद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर साइंस है। अब एक और चीज बता दूं, यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, ये मास्टर्स एमएस एमफिल प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आपकी सब कैटेगरीज भी आ जाती है कंप्यूटर साइंस की। वो डाटा साइंस हो सकता है, वो साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। मैं जस्ट आपको कंप्यूटर साइंस की मिसाल देकर लेकर चल रहा हूं। आपने अपना प्रोग्राम यहाँ पे सर्च करना, आपने बायोलॉजी में किया हुआ है, आपने फिजिक्स में किया हुआ है, आप अपना सर्च करेंगे। अब देखिए मैं यहां पर क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहां से यूनिवर्सिटी आपने देख लेनी है। अब डायरेक्ट यहां पे अप्लाई नाउ नहीं करना, हम पहले चेक करेंगे भाई कि इस यूनिवर्सिटी की वहां पे रैंकिंग कैसी है, वहां पे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो है वो पढ़ाने का अंदाज कैसे है, ये सारा अपनी इसकी वेबसाइट पे जाना है। कैसे, अब मिसाल के तौर पर मैं जाता हूं कंप्यूटर साइंस, मैं इस यूनिवर्सिटी इस वाले के ऊपर क्लिक, अप्लाई नाउ की बजाय मैं इस वाले के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये प्रोग्राम हमें कंप्लीट ओपन करके दे देगा। वो यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा है, एमएससी कंप्यूटर साइंस बता रहा है। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हंगरी है, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर है, स्टार्ट इंग्लिश स्टार्ट है, यहाँ पे बैचलर, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं कि आप बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप बीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी इंटरमीडिएट यहां पे नहीं आएगा। आपने बैचलर बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया तो एमएस एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एटलीस्ट B2 इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ये आगे चल के सेक्शन आएगा, ये इस चीज का मैं आपको समझाऊंगा कि ये B2 से क्या मुराद है, ठीक है। ये आगे चल के आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइल्स या टोफिल, तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल एंड पे नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को भी अटैच कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जिनके पास आइल्स
या टॉफिल वगैरह होगा उनको हम तरजीह देंगे। अगर आपने इंग्लिश करिकुलम के अंदर अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाकर अटैच करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपकी कुछ डिटेल्स हैं, इसको अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पे स्कोर्स के हवाले से बताया हुआ है और यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो ओरल टेस्ट होगा। ओरल से मुराद ये है कि आपका इंटरव्यू होगा, कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, मजीद यहाँ पे देखें जी, वो आ रहे हैं जी, यहाँ पे टर्शरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि आप पाकिस्तान यहाँ पे है, अगर पाकिस्तान इसके अंदर होगा तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे। मैं सिंपल फाइंड पे जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान इसके अंदर मौजूद है, यानी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मजीद आप इसको देख लीजिएगा। आप सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस साइड पे आपको डेडलाइन भी आ रही है, 15 जनवरी 2025 जो है उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आप सिंपल मैं अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये इन्होंने प्रोफाइल ओपन कर दिया। बिल्कुल एंड पे आऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेरे प्रोग्राम को यहां पे शामिल कर लिया है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में रहते हुए। मतलब आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है तो आप एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि आप अपनी मजीद कोई एक कैटेगरी या मजीद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐड मोर चॉइसेस के ऊपर क्लिक करूंगा दोबारा और ये दोबारा हमें फाइंड प्रोग्राम के ऊपर लेके चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे मास्टर्स, और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये आगे प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर अगेन जो है वो कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो है वो करने के बाद ये देखें अब मैं फाइंड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखिएगा ये 136 प्रोग्राम आ गया। मजीद हमने देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे शामिल है। ठीक है, ये देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है हमारी चेंज हो रही है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। अब मिसाल के तौर पर ये यूनिवर्सिटी है कोई डेनिस गबोर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, तो यहाँ पे है जी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा ये प्रोग्राम भी उस एप्लीकेशन में ये देखें शामिल कर लिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है यू हैव रीच द लिमिट। आपने 2 जो है वो प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिए और मैक्सिमम आप 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एरो के निशान मिल जाएंगे, ये एरो यानी कि आप ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आप किसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिलहाल ये दूसरी है। अगर मैं इसको पहली करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये पहले नंबर पे हो गई है। ये काम करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपने सबमिट करने से पहले सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन हमारी ये सेव हो चुकी है। जैसे मैंने सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए एप्लीकेशन वाज सेव्ड। अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा अब हमारी आ चुकी है यहाँ पे प्रोफाइल। अब हमने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखें गिवन नेम है जी, अपना नेम ऐड करें, ऐड कर दिया जी मैंने। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, कोई मिडिल नेम है, फैमिली नेम है, फैमिली से नाम से मुराद यहाँ पे लास्ट नेम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टैरी की लगा देता हूँ, अली अहमद कर देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। ये देखें सोशल सिक्योरिटी अगर है तो ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें आइडेंटिफिकेशन टाइप, किस तरह से मैं यहां से आईडी कार्ड सिलेक्ट कर देता हूं। जैसे आईडी कार्ड सिलेक्ट किया उसने जो है वो आगे जो है वो ओपन कर दिए हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए अब पासपोर्ट पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ, यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे पासपोर्ट क्लिक करेंगे तो ये पासपोर्ट के ऊपर ये देखें स्टैटिक लगा दिया, अब जरूरी हो गया है। मैं आईडी कार्ड के साथ ही इसको लेके चलूंगा क्योंकि हमारे पास फिलहाल पासपोर्ट नहीं है। हम जो है वो इस पर अप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा कोई चांस बनता है, कोई मेल आती है तो फिर हम फौरन से हमारा टेस्ट HEC जो लेगी वो पास हो जाएगा, हम फौरन से जो है वो अपना जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। अच्छा अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे प्रीवियस फैमिली नेम है, ऐड करना है कर दे, नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल है। यहाँ पे जेंडर है तो जेंडर में सिलेक्ट कर लेता हूँ मेल। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, मतलब ये तो पासपोर्ट की बात हो रही है तो पासपोर्ट हम नहीं ऐड कर रहे फिलहाल। उसके बाद आई हैव अ डबल सिटीजनशिप, अगर आपके पास है तो आप ऐड करोगे, अदरवाइज मैं इसको पाकिस्तान ही रहने दूंगा कि हमारे पास एक ही है। अब आपने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर की मालूमात ऐड करनी है। वो किस तरह से ऐड करेंगे, जो भी आपका आईडी कार्ड है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पर आप विदाउट डैशेस ही ऐड करेंगे। तो सिंपल मैं इसको जो है वो इस तरह से कर देता हूँ, ओके, ताकि यहाँ पे कोई इशू ना बने। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आ जाएगी कि आपका आईडी कार्ड कब इशू हुआ, 2022 में हुआ। मिसाल के तौर पर एक्सपायर कब हो रहा है तो 2022, जाहिर बात है ये 2032 के अंदर हो रहा है, 10 साल तो कम से कम इसका होता है। तो मैं यहाँ पे 2032 कर देता हूँ। ठीक है, ये लें। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें कंट्री इशू कहां से हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, ये ले कर दिया। अब यहाँ पे पेरेंट्स इंफॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले मदर का नाम आएगा, तो मैं डेमो डाटा के तौर पर लेके चल रहा हूं, तो मैं मदर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ सानिया। और मदर्स प्रीवियस फैमिली नेम, कोई यहाँ पे प्रीवियस मदर्स प्रीवियस फैमिली नेम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाहिर बात है कि सर नेम ही हो सकता है, मतलब लास्ट नेम,
तो यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देना है आपने। मैं फिलहाल जो है वो इसको जो है वो फुल स्टॉप लगा देता हूँ कि इनका सिंगल नेम ही है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2004 ऐड कर देता हूँ, चले। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपका क्या है, जाहिर बात है पाकिस्तान है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, अब आपने पाकिस्तान के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में या किस डिवीजन के अंदर ऐड हुए, तो मिसाल के तौर पर मैं लाहौर कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आ गया जी सोशल सिक्योरिटी नंबर। कोई आपका हंगेरियन का कोई आपके पास है, टैक्स नंबर है, नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, फॉर्म नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही जो है वो मैं यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये ले, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। तो पिक्चर आपकी पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, वो जेपीजी फॉर्म की होनी चाहिए, पीएनजी या पीडीएफ वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। आपने इसको पहले जेपीजी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे उसको ऐड करना है। तो डेमो के तौर पर यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करूंगा एप्लीकेशन सेव हो चुकी है, सबमिट की बजाय नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा ओपन हो चुका है। कॉन्टैक्ट डिटेल के हवाले से ईमेल हमारी लिखी हुई नजर आ रही है, टेलीफोन नंबर हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे आपने एड्रेस ऐड करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ गया है, हाउस नंबर आप यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद आपका स्काइप अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वो लाजमी है, स्काइप की आप ईमेल आईडी बना देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए इसको skype.com कर देता हूँ। सिटी है आपका, टाउन है, विलेज है, वो आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। सिटी है लाहौर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये काम करने के बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आप यहाँ से अपने ब्रदर का, फादर वगैरह का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वहां पे अगर अल्लाह करे आप चले जाते हैं, सिलेक्शन हो जाती है, वहां पे कोई मसला बन जाता है तो वो आपसे घर वालों से रब्ता किया जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें सिटी प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब है, ऐड कर दिया। पोस्टल कोड क्या है, जो भी है आपका वो पोस्टल कोड ऐड कर दें। आपकी कंट्री कौन सी है वो आपने ऐड कर दिया, पाकिस्तान कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपने जो है वो फादर का नाम जो भी है वो ऐड कर दें, लाइक मैं मुस्तफा कर देता हूँ। इस तरह से उनका जो भी ईमेल अकाउंट है वो आपने ऐड करना है, उनका टेलीफोन नंबर ऐड करना है, रिलेशन आपके साथ क्या है वो ऐड करना है, लाइक फादर है, ठीक है। अब सिंपल मैं फादर के ऊपर क्लिक करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक किया, यहां पे देखिए समथिंग ऑफ फील्ड नोट करेक्टली, हाँ जी मैंने ईमेल नहीं करेक्ट ऐड की। अब मुझे वो दोबारा जो है वो अपनी पेरेंट की दोबारा से ही ऐड करनी पड़ेगी जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो चुकी है, सेकंड सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करके हम थर्ड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड सेक्शन हमारा आ चुका है यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन किस तरह से ऐड करनी है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आप सबसे पहले जो है वो अपनी जो है वो सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऐड करेंगे। मतलब वही कि आप पहले मैट्रिक का डाटा ऐड कर दें, फिर इंटरमीडिएट का, फिर बैचलर का, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मैट्रिक, इंटरमीडिएट का ऐड कर दें, ठीक है। पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, उसके बाद जो है वो आपका यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है जी, लेवल ऑफ एजुकेशन सबसे पहले आपने सिलेक्ट करनी है, हमारी है जी सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ऑफ स्टडी वैलिड है, आपकी सस्पेंडेड है, फिनिश खत्म कर ली है, क्या है जी खत्म कर ली है। उसके बाद उसका आपके स्कूल का नाम क्या आएगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपकी स्टार्ट ऑफ स्टडी, आपकी स्टडी कब स्टार्ट हुई थी मैट्रिक की, ठीक है। यहाँ पे आकर कब हुई थी, मिसाल के तौर पर 2010 में हुई थी, ठीक है। ये ले यहाँ पे कोई डेट ऐड कर दी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम नेम आपने किस में किया था, ठीक है, प्रोग्राम का नाम आपने लिखना है, मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर एंड मंथ, कि मतलब ये कब हो जाएगी, तो आपको मतलब ये कब कंप्लीट हो जाएगी। तो सारी बात है 2 साल का होता है, तो मैं इसको यहाँ पे वहां पे 2010 किया है तो मैं यहाँ पे 2012 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कर दिया। साइंटिफिक डिसिप्लिन किस में किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी साइंस में किया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम्स, मतलब कितने ये साल का प्रोग्राम्स ये होता है, तो ये आपने लिख देना, ये 2 ईयर्स का है प्रोग्राम लेंथ, ठीक है। उसके बाद सब फील्ड ना ऐड करें। मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री स्टडी है, पार्शियल डिस्टेंस है, तो वही फुल डिग्री स्टडी है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे, डिप्लोमा नेम ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिनांसिंग सोर्स कर सकते हैं, सेल्फ फिनांस है, किस तरह से किया भाई सेल्फ फिनांस है। उसके बाद डिप्लोमा नंबर भी आ सकता है, कंट्री कहाँ से किया है, पाकिस्तान से किया है, सिटी कौन सा था, मिसाल के तौर पर लाहौर था। उसके बाद स्टडी लोकेशन क्या थी, भाई ये भी लाहौर थी, ठीक है, ये ऐड कर दी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, स्टडी की लैंग्वेज कौन सी थी वो आपने ऐड कर देनी है, इंग्लिश थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपका ये सारी चीजें ऑप्शनल है, इधर डिप्लोमा इशू, डिप्लोमा ये इसको आप नहीं भी ऐड करेंगे नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सीजीपी आ जाता है, एवरेज ग्रेड
कि कितने आपके यहाँ पे आप मार्क्स लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, या ग्रेड ऐड कर दें, या मैं मार्क्स लिखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये लिख दिए, टोटल कितने थे 10 50 थे, ये ऐड कर दिया। अब व्यूअर ये हमारी ऐड हो चुकी है मैट्रिक की। यहाँ पे देखिए मजीद आपने ऐड करनी है ना, तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप अपने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे, ठीक है, बैचलर का डाटा ऐड करेंगे। इस तरह से मिसाल के तौर पर मैं बैचलर का डाटा डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। ओके, इस तरह से आपने इस सेक्शन को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आप सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप मैट्रिक का डाटा ऐड ना करें, ठीक है। जब मैट्रिक का आप ऐड करेंगे सेकेंडरी स्कूल के ऊपर, तो देन आपको फिर हायर सेकेंडरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट को वो सेकेंडरी कह देते हैं, सही है। तो आप अगर आप मास्टर्स यानी एमएस एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट और बैचलर अपना अंडर ग्रेजुएशन का डाटा ऐड करें, ठीक है। आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप इंटरमीडिएट, बैचलर्स, फिर मास्टर्स का डाटा ऐड कर दें, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे मैंने बैचलर का डाटा भी ऐड कर लिया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये चीजें ऑप्शनल है, आपने इनको स्किप कर देना, लेकिन ये जरूरी है। वो यहाँ पे पूछ रहे हैं हैव यू एवर स्टडी इन हंगेरियन, आपने वहां पर हंगरी के अंदर पहले कोई स्टडी की है? नो, हमने नहीं की है। तो देन आपने उसके बाद नीचे आना है, वो कह रहे हैं जी इसको सिलेक्ट किया नो के ऊपर। उसके बाद नीचे हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, स्कॉलरशिप आपने हासिल किया पहले? नो, नहीं की। उसके बाद थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आर यू सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगेरियन हायर एजुकेशन, तो आपने यहाँ पे नो कहना है, ठीक है। हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, हम सेल्फ सपोर्ट पे नहीं जा रहे। आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इन केस यू आर यहाँ पे फेस्ड, अच्छा, तो यहाँ पे वो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हंगरी वो कह रहे हैं, तो आप प्लीज चूज, इसको आपने स्किप कर देना, इसको इग्नोर कर देना, हम इसको नहीं करेंगे। ये नीचे लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकंड जो है वो प्लेस ऑफ प्रीवियस, इसको भी आपने स्किप कर देना, इसको भी नहीं हम करेंगे। उसके बाद हम मजीद नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। अब सिंपल नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब इवन नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज वाला सेक्शन आ गया है। अब आपने नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करनी है, आप पंजाबी, उर्दू, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश आप लाजमी ऐड करेंगे। मैं पंजाबी क्लिक करता हूँ, ठीक है, फिर इंसर्ट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देन इसके अंदर फिर आपने मजीद अपनी लैंग्वेज के हवाले में चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। ओके, लैंग्वेज ऐड करने के बाद नीचे पूछ रहे हैं कि आप जो है वो स्टडी जो है वो हंगेरियन के अंदर फुल डिग्री प्रोग्राम लेकर चलेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो यस, हम जो है ना वो फुल डिग्री प्रोग्राम के ऊपर यस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन के बाद सिंपल सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देखते हैं एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, कहीं पे आपने कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, चाहे 1 महीने का किया हो, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। एम्प्लॉयमेंट के नाम से आपकी वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप सिंपल दोबारा से आएंगे सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर, और आप फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर हमारी जो है वो एक्टिविटीज आ चुकी हैं। व्यूअर्स आपने यहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स जितनी भी हैं, आपकी एक्टिविटीज जितनी भी हैं, वो सारी आपने यहाँ पे लाजमन तौर पे ऐड करनी है। मैं आपको बड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कोई डाटा यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा, ताकि अप्लाई करते हुए आपको किसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना हो। तो इसके लिए जो है वो वीडियो का एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एक्टिविटीज के अंदर आपकी कोई भी एक्टिविटी आपने की है, कब से लेकर कब तक, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, करंटली आप उसके अंदर एक्टिव है नहीं एक्टिव है, ये करने के बाद आप एक्टिविटीज जितनी भी है वो ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन सेव हो गई। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा रेजिडेंट्स का आ चुका है, इंसर्ट न्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी मौजूद है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है वो आप इसी को पाकिस्तान को लेके चलेंगे। ओके, अगर ये नहीं है आपके पास किसी दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी, तो आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी, तो व्यूअर नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमारा आ चुका है रेफरेंसेस का। अब आपने यहाँ पे अपने रेफरेंस ऐड करना है। जाहिर बात है, जहाँ पे लास्ट डिग्री आपने कंप्लीट की है, तो वहां से आपका टीचर, एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका प्रोफेसर हो सकता है, जो भी है उसका आपने सबसे पहले यहाँ पे नाम ऐड करना है। लाइक मैं यहाँ पे उसका नाम ऐड कर देता हूँ, अब ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, उसका फिर आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, एक्यूरेट, उनसे पूछ लेना है, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ test.com, और मैं आस्क फॉर रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो उनको मेल जाएगी, वो वहां से फिर मेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वाज सेव्ड, वो यहाँ पे रेफरेंस रिक्वेस्ट चली गई है। इसी तरह आप कोशिश करें कि आपने यहाँ पर मिनिमम जो है वो 2 और मैक्सिमम 3 जो है वो रेफरेंस आप यहाँ पे ऐड कर दें। ये काम करने के बाद अब सिंपल व्यूअर्स आपने सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सेव होगी। अब आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देन अब आपके सामने आ गया है मोटिवेशनल लेटर की डिटेल। मोटिवेशनल लेटर भी कह सकते हो आप उसको, रेफरेंस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हो आप उसको, स्टडी प्लान भी बोल सकते हो। वो तकरीबन उसका एक मकसद एक ही होता है, ठीक है। कह लें कि स्टडी प्लान बोलेंगे तो आपका मोटिवेशन, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, गोल, वो सारा कुछ उसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किए हुए हैं,
वाई हैव यू चूजन दिस प्रोग्राम, आप हंगरी क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स गोल्स। अब आपने अपनी स्टडी प्लान के अंदर ये वाली सारी चीजें जो है वो ऐड करनी है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपने ऐड करने हैं। ओके, और तकरीबन हर स्टडी प्लान के अंदर ये वाले क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। ओके, ये ऐड करने के बाद सिंपल आप जो है वो यहाँ पर आपके तकरीबन 1500 से 4000 कैरेक्टर्स का जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना स्टडी प्लान, अपना मोटिवेशनल लेटर। ठीक है, करने के बाद आप सिंपल जो है वो सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। वो कह रहे हैं कि आप जो है वो मिनिमम 1500 कैरेक्टर तो ऐड करें ना, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो हम नेक्स्ट जा सकेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा अभी आपको नेक्स्ट लेके जाने के लिए। जहां पे मैंने 1500 कुछ ऐड किया है। ये करने के बाद अब मैं सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ऊपर आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अटैच करने हैं। स्कैन करके आपका पहले मोटिवेशनल लेटर आएगा, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है, फिर स्कूल सर्टिफिकेट्स होंगे, फिर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, फिर आपका पासपोर्ट या फिर आपका स्मार्ट आईडी कार्ड हो सकता है, स्मार्ट जरूरी नहीं है। ये तमाम चीजें आपने कंपाइल करनी है एक पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, ऐड करने के बाद सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पे आकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेकिन मैं यहां पे देख लेता हूं कि यहां पे 1 बाय 1 हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या सारे एक ही फाइल के अंदर कंपाइल करके अपलोड करने हैं। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं आपने एक फाइल के अंदर कंपाइल नहीं करना। जैसे उन्होंने बताया हुआ कि पहले मोटिवेशन लेटर, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो ओरिजिनल जो है उनको स्कैन कर करके यहाँ पे अपलोड करते जाना है। ये काम करने के बाद सिंपल सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर वो कह रहा है कि भाई आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड ही नहीं किए, एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने एक दो अपलोड कर दिए हैं। अब जैसे कि सबसे पहले है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपका इंग्लिश लेवल कम से कम B2 होना चाहिए। जहां पे भी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट का आ जाए तो आपने कम से कम B2 सिलेक्ट करना है। वो इंटरमीडिएट में आ जाएगा, वो ज्यादा नेटिव में भी नहीं जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वीक में भी नहीं जाएगा, लेकिन मिनिमम आपने B2। तो वो आई हैव नॉट येट अपलोडेड ये है। तो अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पे आएंगे और यहां पर आकर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का ऐड करना है। मैं मिसाल के तौर पर यहां से कुछ भी ऐड कर देता हूं, जैसे कि मैं यही ले लेता हूं और मैं यहाँ पे ओपन करता हूं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो अपलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे उसने अपलोड भी कर दिया है। ये देखिए अपलोड हो चुका है। अब मजीद क्या करना है, बिल्कुल एंड पे आ जाए और देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया, कोई चीज सबमिट का बटन है। आपने यहाँ पे ऐड करने के बाद आई हैव अपलोडेड दिस ओरिजिनल, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इसको आपने जो है वो कैंसिल कर देना है। यहाँ पे साथ में कमेंट लिख दें कि आपने क्या अपलोड किया है। ठीक है, वो करने के बाद आप सिंपल इसको कैंसिल करेंगे तो देन देखिएगा कि यहाँ पे हमारा वो जो है वो, इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये अपलोड हो चुका है। बैचलर ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे लिखा है आई एम करंटली स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल, आई अपलोडेड ओरिजिनल ट्रांसलेशन। तो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपल मैं आई हैव अपलोडेड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो ये भी स्टेटस जो है चेंज हो चुका है, यानी कि ये देखिए ये भी अपलोड हो चुका है। इसी तरह आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपने सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपका नेक्स्ट जो है वो ओपन होगा। फिर जब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, आपने आप बिल्कुल मेंटली और फिजिकल तौर पर फिट होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर दें, ऑप्शनल है वैसे। उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ से है जी, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से है, आपने कहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन ली है, यहाँ पे फेसबुक से है, कहाँ से, इंटरनेट सर्च कर दें। उसके बाद कुछ लिखना चाहें तो नीचे आप लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट नॉमिनेटेड स्टूडेंट स्कॉलरशिप आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू स्टडी इन हंगरी फी पेइंग स्टूडेंट। तो नहीं भाई, हम फी पेइंग स्टूडेंट में नहीं जाएंगे, हमें कंसीडर ना किया जाए। नो के ऊपर क्लिक कर दिया। कुछ अदर मालूमात ऐड करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज आप सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। अब सिंपल हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब वो मुझे यहाँ पे मेरी सबमिट क्यों नहीं हो रही, वो कह रहे हैं एरर्स हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। जाहिर बात है डेमो डाटा दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने के चक्कर के अंदर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो इसलिए जो है वो ये इसको सबमिट नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ पर वो एजुकेशन के अंदर बता रहा है कि भाई आपने एजुकेशन जो है वो पूरी ऐड नहीं की है। तो जाहिर बात है मैंने आपको मैट्रिक इंटरमीडिएट की ऐड करके दिखाई है, बैचलर की ऐड ही नहीं की थी, इसलिए मुझे इसको कंप्लीट करूंगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स इस तरह से जो है वो आपका जो है वो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये काफी नहीं है, आपने अपने हायर एजुकेशन कमीशन पोर्टल के ऊपर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। और वहां पर आपका अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो हेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा।
जिसमें 50% मार्क्स लेना जरूरी है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूसेट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप पहले से पास किए हुए हैं तो आप उनको ही अटैच कर देंगे। तो आपका हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी अप्लाई करना जरूरी है। उस पर अप्लाई करने के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आप हंगरी जो है वो स्कॉलरशिप, यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चाइना स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। इसमें मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल पर अप्लाई करने का तरीका सिखाया हुआ है। आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। बस चाइनीज की जगह पे आपने हंगरी स्कॉलरशिप को सर्च करना है। इस तरह आपका सक्सेसफुली दोनों पोर्टल पर अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।